अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, के प्रोटॉन को किस तरह डिस्कवर किया है, किसने किया है, ऐसी ये सारी आज का हमारा टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या कैथोड रेज पे। आज जो है वो कैनाल रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे सारी बात होगी, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बन जाएं। ठीक है जी। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। चलो जी, अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन्स। इन 1886 एक फिजिस्ट है जर्मन फिजिस्ट हैं गोल्डस्टाइन। ओके, इन्होंने क्या किया कि जो पिछले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में इस्तेमाल हुआ थे डिस्चार्ज ट्यूब, उसमें जो कैथोड था वो मुकम्मल था, एक मेटल का बना हुआ था। इसने वो मेटल वाला जो कैथोड था उसमें छोटे छोटे कर लिए सुराख। ठीक है, अब जो जिसमें सुराख किए उसने उसको नाम दे दिया परफोरेटेड कैथोड। ओके जी, परफोरेटेड कैथोड। ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। ओके, ये मेरे पास ठीक है, इसमें उसने छोटे छोटे क्या कर दिए, होल कर दिए। ये मेरे पास एनोड और ये मेरे पास ओके जी, यहाँ पे मेरे पास वैक्यूम पंप लगा दिया। ओके जी, ये पिक्चर आपने सिंपल सी बनानी है जी। ये मेरे पास जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये एनोड है, ये एनोड, और ये नेगेटिव से है तो ये कैथोड। ठीक है जी। कैथोड के लिए उन्होंने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया है, सुराखदार। वो कहते हैं कि जब इसको हाई वोल्टेज बैटरीज के साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है, भी इससे कुछ रेज बनती हैं। आपको पता है कि इधर से क्या होगी, कुछ रेज ग्लो करेंगी इस तरफ। ठीक है, ये हमने पिछले टॉपिक, अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो वो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ये तो होंगे लेकिन इधर से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेज जो हैं वो गुजरेंगी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से इस तरफ जो है रेज जो है गुजरेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी। उन्होंने कहा कि एक आपने जो है परफोरेटेड कैथोड के ले लेना है, दूसरे वाला नहीं लेना। प्रेशर लो रखना है, हाई वोल्टेज के साथ आपने जो है वो सर्किट को जोड़ना है, हमारे जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसको। और उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ रेजेस जो हैं वो आपको गुजरती हुई नज़र आएंगी। इन रेजेस को उसने नाम दे दिया कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज। कभी कभार मतलब कैनाल रेज जो है इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, कैनाल रेज या फिर प्रोटॉन्स। ओके जी, ये कंसेप्ट आपका बन गया, पक्की बात। ओके, करें स्टार्ट। ओके जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल प्रोटॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैनाल रेज travel in straight line, in the opposite direction of cathode rays। कहता है कि जो हमारी कैनाल रेजेस हैं वो
ट्रैवल करती हैं बिल्कुल ख़त्ते मुस्तकीम में, बिल्कुल सीधी जो है वो ट्रैवल करती हैं। लेकिन वजह क्या है कि कहता है कैथोड रेज इस तरफ मूव करती हैं तो कैनाल रेज इस तरफ, ऑपोजिट। अगर ये कैनाल रेज इस तरफ हैं तो जो है कैथोड रेज इस तरफ, ठीक है जी। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये दोनों, आपको पता है कि कैथोड और कैनाल दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बन जाना चाहिए कि ये दोनों रेजेस स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। उसके बाद जी दूसरा हमारा क्या है, उन्होंने क्या किया, जैसे जी हमने पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्या जो है वो कैथोड रेस पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई करके देखा, तो उन्होंने इस पे भी अप्लाई करके देखा। तो ये जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो बेंड हो गई, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये अगर ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई है तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। ओके जी। Second, the deflection of canal rays show the positive चार्ज ऑन इट। ओके जी, कि इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो शो कर रही है कि इस पे जो है वो चार्ज पॉजिटिव है। ओके, पक्का हो गया क्लियर? लिखें थर्ड प्रॉपर्टी। ओके जी। बेसिकली मैं आपको एक यहाँ से समझाता हूँ। इसमें हमने कोई फिल की हुई है गैस। जब इसके गैस फिल की हुई है, आपको पता है जब कैथोड रेज होती हैं तो कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कैथोड से निकलते हैं, कैथोड से निकलते हैं, याद रखें, यहाँ से निकलते हैं। और जो हमारे दूसरी चीज़ है, जो हमने गैस रखी हुई है, वो फ़र्ज़ करें कोई भी गैस है, उसका मास m है। जब वो इसके साथ, इसके मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, ठीक है, ये और ये जो है वो आपस में जब टकराएगा तो क्या होगा, वो इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देगा। जो ये मॉलिक्यूल है, जब इसके हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो क्या होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके वैलेंस शेल से जो है वो रिलीज़ कर देगा। उसके बाद ये वाला बन जाएगा M पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, सिंपल है, तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं तो वो हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन बन गए। क्लियर? तो वो कहता है कि ये जो ये वाला पॉजिटिव बना है ना, ये बेसिकली हमारा कैनाल है, ठीक है, और ये मूव करना शुरू कर देते हैं कैथोड की तरफ। ओके जी, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपसे बेसिकली ये है सवाल कि जो हमारी कैनाल रेज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एनोड पे, कैथोड पे या गैस पे जो हमने अंदर उसमें फिल की हुई है। तो जवाब इसका ये है कि भाई वो ना एनोड पे करते हैं ना कैथोड पे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो गैस फिल की हुई है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी, जो उसके अंदर गैस फिल की गई है उस पर डिपेंड करेंगे। तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। उसमें क्या होगा कि हमारे पास पहले क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हिट करता है, हिट करने के बाद क्या बन जाता है, ये मेरे पास आयन बन जाता है और साथ एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इसके इस मॉलिक्यूल के अंदर से भी निकलेगा, इस पार्टिकल से अंदर से भी निकलेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ओके, ठीक है, ओके जी। उसके बाद वो कहता है कि इसका जो मास है, ये जो रेजेस का मास है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो भाई जो हमने अंदर गैस फिल की गई है उस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ये अंदर हमने उससे गैस जो फिल की गई है वो उसके, तो वो कहता है कि ये जो मास है या तो वो एक प्रोटॉन के बराबर होगा या 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि उसके मल्टीपल्स के बराबर होगा।
ठीक है, द मास ऑफ दिस रेस आर इक्वल टू द मास ऑफ दिस रेस इक्वल टू नंबर ऑफ इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन और मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके, पक्का, ठीक है जी। ये हमारी फोर्थ भी होगी, फिफ्थ भी होगी। उसके बाद वो कहता है दम एक नोट लिख लें। नोट क्या है? द मास ऑफ प्रोटॉन इज 84 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके जी, इलेक्ट्रॉन के द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840 जो है वो गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हैं, अच्छा लगे तो। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल।